Good morning, Standard 12. Welcome to this e-learning class. And today is 15th May 2021, Saturday. And in this week, we have already discussed in 3 live classes about electric flux field due to dipole and Gauss theorem statement we have already studied, and today we shall apply this Gauss theorem to different kinds of charge distribution. ठीक है, to different kinds of charge distribution. देखिए, चार्ज डेंसिटी एक होता है, जैसे नॉर्मली डेंसिटी व्हेन वी से इट इज मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. नॉर्मल डेंसिटी जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं या फिर 11 में, स्टैंडर्ड 11 में जो आप पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं. चार्ज डेंसिटी मतलब जैसे चार्ज डेंसिटी को हम 3 टाइप से इसको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है एरिया चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी. 3 नंबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, जैसे एक थिन वायर है, जैसे ये एक थिन वायर है, ये एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, जिसका लेंथ ही बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसका लेंथ बहुत सिग्निफिकेंट है. ये जैसे इस वायर के सरफेस में चार्ज है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, पतला वायर है, 0.5 mm इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मीटर स्क्वायर. तो इसका लेंथ के अक्रॉस 99% चार्ज, 98% चार्ज इसका लेंथ में प्रेजेंट है. चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हम हमेशा मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस वायर में चार्ज है तो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है. ऐसा नहीं है कि यहां ज्यादा चार्ज है, यहां कम चार्ज है. ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर में लेंथ अगर सिग्निफिकेंट है, बाकी कोई सरफेस के ऊपर, एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक पतला वायर है जिसका लेंथ के ऊपर चार्ज है, तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं एक लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा लिखते हैं. ठीक है, तो चार्ज बाय लेंथ हम इसको कहते हैं. तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ. इस तरह का एक पतला वायर के ऊपर ये हम कंसिडरेशन लेते हैं. यहां पे चार्ज डेंसिटी को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, चार्ज बाय लेंथ. अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको ऐसे हम सिग्मा लिख रहे हैं. 6 आप लिखते हैं ना इंग्लिश में, वो थोड़ा सा इस तरह से आपको लिखना है, सिग्मा. ठीक है, तो चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है,
एक प्लेन शीट है, ये एक पतला प्लेन शीट है, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। ये एक मेटल प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो शीट का याद रखें कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पतला शीट है तो यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं, ये पतला है। हाँ, चार्ज कहाँ इसका प्रेजेंट है, ये वाला प्लेन में प्रेजेंट है, इसका पीछे एक प्लेन होगा, इसमें भी प्रेजेंट है। तो एक प्लेन शीट के दो सरफेस में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड दैट टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस तरह के केसेस में हम इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A। तो एरिया ऑफ द सरफेस A मतलब, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। इसका क्या यूनिट हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। और एक चार्ज डेंसिटी हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहां पे, एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 3 नंबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको आप रो लिख सकते हैं। नॉर्मल जो डेंसिटी होता है, जैसे नॉर्मल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ चार्ज बाय वॉल्यूम होगा। रो इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है, चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज बाय, तो चार्ज बाय लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आज हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे एक थिन वायर, ठीक है, और वहां पे हम लोग फील्ड इवेलुएट करेंगे। आप इस तीनों टर्म को लिख लीजिएगा। टर्म्स का जो नोटेशंस है उसको देखिएगा, लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर find an expression for electric field, find an expression for electric field due to, find an expression for electric field due to a uniformly charged thin long कंडक्टर और वायर, कंडक्टर और वायर, एक मेटल वायर है, ठीक है, कंडक्टर हम मानते हैं उसको। तो ये है यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन लॉन्ग कंडक्टर और वायर, ठीक है। तो हम इस तरह से एक वायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका लेंथ हम इनफाइनाइट मानते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबा वायर है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग थिन, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, थिन, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक टर्म ऐड कर दिया, बहुत लंबा है, थिन है, ठीक है। इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट थिन कर लीजिए, ठीक है, इनफाइनाइट
थिन कंडक्टर, लॉन्ग के बदले इन्फानाइट आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर थिन लॉन्ग कंडक्टर भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसे आप लिखे थे कि जैसे थिन लॉन्ग, तो लॉन्ग मतलब इसका लेंथ को इन्फिनिटी मानते हैं, लेंथ को इन्फिनिटी हम मानते हैं, लेकिन हम जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वायर, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो जब हम यहां एक सर्टेन पॉइंट हम कंसीडर करेंगे एट ए डिस्टेंस r, ये कंडक्टर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, और जहां पे कि हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, ठीक है, इस पॉइंट r डिस्टेंस में है ये, और यहां पे हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहां का फील्ड एक सर्टेन लेंथ L तक ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत इस वायर का बहुत यहां पे जो चार्ज है यहां पे फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है। इसका जो इमीडिएट लेंथ सेक्शन है वो यहां पे फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसे हम एजम्पशन लेते हैं। ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसका मतलब है नहीं कि मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर के दूर में हम फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ये 10 मीटर दूर में ये लंबा है इसका, तो 10 मीटर दूर, उतना दूर से यहां पर इफेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा नहीं है, ठीक है। फील्ड का इफेक्ट सर्टेन लेंथ L तक ही रहेगा, हम मान के चलते हैं, ठीक है। इमीडिएट पास में जो लेंथ है वो वहां पर जो चार्जेस है यहां पर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। इमीडिएट चार्जेस के चलते, बहुत दूर वाला चार्जेस के चलते यहां पे फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखेंगे इस डेरिवेशन में कि कंसीडर a uniformly charged long thin conductor having linear charge density lambda, having linear charge density lambda, इस कंडक्टिंग रॉड का, इस कंडक्टिंग वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जैसे अभी हमने बताया था, ठीक है। कंसिडर ए पॉइंट P at a distance r, consider a point P at a distance r, ठीक है। consider a point P at a distance r, ओके। r डिस्टेंस में एक P पॉइंट हमने निकाला है, ठीक है, where we wish to find out the electric field, इस पॉइंट P में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं कि हम यहाँ फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली हम फील्ड वहां फाइंड करेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन लॉन्ग कंडक्टर और वायर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम का जो 3 एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है हर साल। इस चैप्टर का यही 3 क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में आएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। मैं सारा चीज मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। लैम्डा और हमने आर को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। देखिए कोई भी डेरिवेशन आप करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, कौन सा सिचुएशन में इस चीज सारा चीज को आपने कंसिडर किया है उसको लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट कंडक्टर है जिसका लेंथ इंफिनिटी है, बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है। और इस कंडक्टर के इस वायर के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
और हमने r डिस्टेंस में एक पॉइंट P लिया है जहां पे हम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां पे आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा विच विल एनक्लोज द चार्ज। हम पहले भी कह रहे हैं कि भले ही इसका लेंथ इनफाइनाइट हो, लेकिन यहाँ का फील्ड एक सर्टेन लेंथ L तक ही सीमित है जो कि वहां इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम देखिए यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे हैविंग लेंथ L। जितना तक इसका इफेक्ट होगा उतना तक में हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है हम L मान रहे हैं। गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना मान रहे हैं? L मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कंसिडर, क्योंकि वायर का स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल है तो उसके बाहर में जो गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करेंगे वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आप इमेजिन कर रहे हैं। तो कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो इमेजिनरी सरफेस आप इमेजिन कर रहे हैं विच विल एनक्लोज द चार्ज, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। सो कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, हैविंग लेंथ L, हैविंग लेंथ L। ठीक है, which encloses तो ये क्लोज्ड फिगर हुआ गॉसियन सरफेस, सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर है ये, which encloses the charge on the conductor। तो गॉसियन सरफेस अप्लाई करने का पहला स्टेप है कि आप एक गॉसियन सरफेस आपको इमेजिन करना होगा जिस तरह का शेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के बाहर उस टाइप का एक सरफेस आपको इमेजिन करना होगा। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में था, एक वायर के ऊपर था, एक वायर का स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल है, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया हुआ है जो कि इस चार्ज से निकलने वाला फील्ड लाइंस को इनक्लोज करेगा, इस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स को इनक्लोज करेगा। ठीक, आप इसको लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड छोटा है मैं मिटा दूंगा। कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग लेंथ L which encloses the charge on the conductor। सारा कंसिडरेशन हमने ले लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, phi is equal to the flux enclosed the flux total flux, the total flux FLUX, flux, flux मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात यहां पे हो रहा है। the total flux enclosed by the cylindrical Gaussian surface cylindrical Gaussian surface। यहां पे तीन फ्लक्स हम मानते हैं, phi1, phi2, phi3। क्या क्या है तीन फ्लक्स, क्या क्या है, कहां कहां से फ्लक्स एमिनेट हो रहा है मान रहे हैं हम। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है फ्लक्स आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उस तरफ होगा। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम नेग्लिजिबल मानते हैं वायर का कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो फील्ड लाइन आउटवर्ड है, तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये तो लेंथ L है, तो यहां पर भी फील्ड ऐसे आउटवर्ड है। ठीक है,
यहां पे 3 एरिया को मान रहे हैं। एक है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और एक है इसका 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो शेडेड एरिया मैंने किया है, मान लेते हैं कि इसको डेल्टा S1 मानता हूं मैं, इसको डेल्टा S2 मानता हूं, और ये डेल्टा S2 का एरिया का डायरेक्शन उस तरफ है, ये डेल्टा S1 का एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। आप गौर कीजिए कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा S1 है, डाउनवर्ड है, फील्ड आउटवर्ड है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डेल्टा S1? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है नीचे, इसका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि ये एरिया ऐसा रहेगा तो इसका वेक्टर एरिया 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर एरिया डाउनवर्ड है, फील्ड उधर है, तो एंगल इज 90, तो E इंटू डेल्टा S इंटू कॉस 90, ठीक है। तो इसके द्वारा E इंटू डेल्टा S1 इंटू कॉस 90। सिमिलरली φ2 अगर हम कहेंगे, ये अपवर्ड है इसका वेक्टर एरिया और आउटवर्ड है इसका फील्ड यहां पे, ठीक है। जो भी फील्ड है आउटवर्ड है, हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड है ये, और ये वर्टिकली अपवर्ड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिर प्लस E इंटू, ठीक है, हम इसको फील्ड को E इंटू डेल्टा S2, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, φ2 को E इंटू डेल्टा S2 इंटू कॉस 90, cos 90 cos 90 1 होता है, तो ये दोनों φ1 φ2 0 हो जाएगा, तो ये cos 90 0 हो गया, ये cos 90 प्लस φ3 मतलब E इंटू डेल्टा S3 मतलब ये कर्व्ड सरफेस का एरिया है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो सिलेंडर का टोटल एरिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसका 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, तो फील्ड भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज 0 प्लस 0 प्लस E इंटू डेल्टा S3 कॉस 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है और फील्ड का डायरेक्शन है सेम है, तो कॉस 0, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 E डेल्टा S1 cos 90 प्लस E डेल्टा S2 cos 90 प्लस E इंटू डेल्टा S3। तो एक ही फ्लक्स बचेगा, जो कि उसके कर्व्ड सरफेस एरिया से जो भी फ्लक्स आ रहा है वो काउंटेबल है, वो सिग्निफिकेंट है, उसी को हमको कंसिडर करना है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा। ठीक, ओके। तो फाई इंटू, तो E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया का है 2 पाई RL है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स एनक्लोज्ड, the flux enclosed by a closed surface is equal to Q by epsilon naught, that implies E into 2 pi RL is equal to Q by epsilon naught, ठीक है। तो दिस इज E is equal to Q by 2 pi RL epsilon naught, ठीक है। 2 pi RL को हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लिया, तो ये मल्टीप्लाई होके था, तो ये यहां पे डिवाइड हो गया। तो ये Q by L को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं, Q by L लेंथ है या, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा इसका, फाई इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स होता है, ठीक है। हमने गॉस थ्योरम यहां अप्लाई किया था, तो ये Q by L के बदले हम लैम्डा लिखेंगे। आपका आंसर आ गया, यही है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई
आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अभी डायग्राम मिटा देता हूं। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर at a distance r at a distance r due to a charged conductor ये एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क का, 5 मार्क का। ठीक है, ओके।